बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने मान में रखे। कुछ ऐसे काम होते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारे माशरे में, जो तकरीबन सभी लोग करते हैं, लाइल्मी में करते हैं या जानबूझकर करते हैं वो जुर्म कानून की नज़र में शदीद जुर्म है और बाज़ वो आपके गले भी पड़ जाते हैं। और वो काम भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन के तहत कानूनन जुर्म है, उनको करने पर आपको जेल हो सकती है। आज इस वीडियो में हम वो तमाम काम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो सारे ही करते हैं लेकिन वो जुर्म है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। एक बड़ी ख़तरनाक सी और बड़ी बुरी सी सोच है हमारे माशरे में कि कोई बात नहीं, सब करते हैं। कानून ये नहीं देखता कि सब करते हैं तो ठीक है, कानून ने बस ये देखना है कि ये कानूनन जुर्म है कि नहीं है। कानून ने अमल देखना है। वो सब करते हो, कोई भी ना करता हो या सिर्फ कोई एक बंदा करता हो, जो जुर्म है कानून की नज़र में वो जुर्म है। लिहाजा ये ख़तरनाक सोच अपने जहन से निकाल दे कि फ़लाँ भी ये कर रहा है, फ़लाँ भी ये कर रहा है, फ़लाँ भी ये कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं भी कर रहा हूँ तो क्या हुआ। आपने देखना ये है कि चाहे सारी दुनिया कर रही है लेकिन क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है मुझे ये करने की कि नहीं देता। आपने इस बेस पे फ़ैसला करना है कि आपने कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। पहले नंबर पे बड़ा अहम और बड़ा नाजुक काम जो तकरीबन बहुत ज़्यादा शहरी, अक्सरियत शहरियों की ये कर रही है, किसी दूसरे के नाम से बात करना, किसी दूसरे के नाम से फ़ोन कॉल करना, किसी दूसरे के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना लेना, किसी दूसरे के नाम से व्हाट्सअप चैट कर लेना, किसी की आइडेंटिटी यूज़ करना। और अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि ये कोई जुर्म नहीं है, लिख पढ़ के ये जुर्म है। पिक एक्ट 2016 बहुत एक्टिव है। स्पेशल एक महकमा है NCCIA जो सिर्फ इस एक्ट को डील करता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं कि किसी के नाम से आप अपने आप को मुतारफ़ करवा रहे हैं किसी भी फोरम पर, तो आप कानूनन जुर्म कर रहे हैं और ये बात आपके लिए किसी भी वक्त कोई भी मसला क्रिएट कर सकती है। दूसरे नंबर पे अहम काम, एक ऐसा काम जो अक्सरियत लोगों की करती है, गलत मालूमात देना अपने बारे में। किसी जगह पर ये मजाक में मैंने कह दिया था, या कोई आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे आप अपनी मालूमात छुपा लेते हैं, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं अपनी मालूमात छुपाते हैं, या किसी भी जगह पर आप अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई फॉर्म सबमिट करवाते हैं और अगर आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, किसी चीज़ को आप शो नहीं करते, तो आप कानून की नज़र में जुर्म कर रहे हैं। और अगर इस चीज़ को पॉइंट आउट किया जाए, किसी चीज़ ने इसको पुट किया, तो आपके ख़िलाफ़ एक केस बन सकता है। लिहाजा जब भी अपनी इन्फॉर्मेशन दें, एक्यूरेट दें, जो हकीकत है वही बयान करें, किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश ना करें। बात का ये छोटी छोटी बातें जो है आपके गले की हड्डी बन जाती हैं। तीसरा अहम काम, किसी को गलत मशवरा देना। सुनने में ये बड़ा अजीब लगेगा कि किसी को गलत मशवरा देने से मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है। आपने किसी को गलत मशवरा दिया है, आपने किसी को गलत गाइड किया है, उस मशवरे के नतीजे में या आपके गलत गाइड करने के नतीजे में अगर उस शख्स का नुकसान हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी कानून की नज़र में आप पर भी आती है और वो शख्स अपने नुकसान का ज़िम्मेदार आपको ठहराते हुए आपके ख़िलाफ़ केस फाइल कर सकता है और आपको अदालत में इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा और ये कानून की नज़र में एक जुर्म है। आप सुनने में ये बड़ी बात आपको मायूब लग रही होगी कि किसी को गलत मशवरा देना ये कौन सा जुर्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन के तहत अगर आपके गलत मशवरे, गलत गाइडलाइन के नतीजे में या गलत रहनुमाई के नतीजे में किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो कानून आपको जवाबदेह ठहरा सकता है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में जुर्म को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाता जब तक पुलिस दरवाजे पर ना आए, जब तक अदालती नोटिस ना आए, जब तक किसी फोरम पे आपको तलब ना किया जाए, तब तक हम समझते हैं ये कोई जुर्म नहीं है। जुर्म बस वही होता है जब पुलिस आती है, जब अदालत बुलाती है या जब कोई महकमा आके आपका दरवाजे पे आपके खड़ा हो जाता है, फिर आपको लगता है हाँ अब जुर्म हो गया। जब तक ये चीज़ें ना हम समझते हैं ये कोई जुर्म ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कानून की नाअहली या कानून की नज़र से आपका बच जाने का मतलब ये नहीं है कि यह आपका फेल जुर्म नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपकी आज़ादी, उसके ऊपर कोई नुकसान ना हो, आपकी इज़्ज़त जो है वो हमेशा महफूज रहे और आपके लिए कोई कानूनी पेचीदगी ना बने, तो ये 3 चीज़ें अपने जहन में रखें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।